नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी और अब वक्त हो गया है 4 PM डिबेट का। एक सवाल है जो पूरे देश में आज गूंज रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी हार से डर गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार अपने राजनीतिक करियर में 2 जगह से लोकसभा चुनावों में खड़ा होने वाले हैं, एक अमेठी और दूसरा केरला से। केरला के वायनाड से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके बाद सियासत लगातार गर्म होती नजर आ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता स्मृति ईरानी को मिलाकर, जो कि अमेठी से उनके अपोजिट चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी कह रही हैं कि 15 साल में राहुल गांधी ने अमेठी को कुछ नहीं दिया, वो जानते हैं कि वो हार जाएंगे और शायद यही कारण है कि अब वो चुनाव में हिस्सा लेने के बजाय अमेठी में पूरी तरीके से ना नकारते हुए 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और दूसरा वायनाड। वायनाड केरला की एक लोकसभा सीट है और यहां पर लगातार कांग्रेस पिछले कई समय से, जब से इसकी स्थापना हुई है तभी से इसका वर्चस्व लगातार कायम रहा है। 2009 में वायनाड एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, लोकसभा सीट बनी थी, जिसके बाद से लगातार 2009 में फिर 2014 में राहुल गांधी की कांग्रेस ही यहां से जीत हासिल कर पाई है और अब ये तीसरी बार होगा और इस बार राहुल गांधी खुद केरला के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनके चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर के जब से सुर्खियों में राहुल गांधी और वायनाड लोकसभा सीट आई है, तभी से सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को डर है कि अमेठी से वो हार जाएंगे और सांसद नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव में इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत पे कांग्रेस की नजर है और उसी नजर के मद्देनजर और उसी दक्षिण भारत को देखते हुए वहां मजबूती लाने के लिए राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं और कांग्रेस की महासचिव भी हैं, वो उनके साथ इस मौके पर मौजूद रही। इन तमाम चीजों के बीच में एक अहम चीज है जो निकल करके आ रही है कि क्या वाकई राहुल गांधी को डर है कि अमेठी उनके हाथ से चली जाएगी। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से राहुल गांधी वहां से सांसद बने, उन्होंने वायनाड अब सोचा है कि यहां से भी चुनाव लड़ा जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कोई नेता 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हो। इससे पहले कई दिग्गज नेताओं ने 2 जगह से चुनाव लड़ा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी हो, उन्होंने भी एक समय पर गांधीनगर से और दिल्ली से 2 जगह से चुनाव लड़ा था, या फिर खुद नरेंद्र मोदी हो जिन्होंने वाराणसी से और गुजरात की एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, या फिर अब राहुल गांधी। लेकिन यहां राहुल गांधी को लेकर के सियासत तेज है क्योंकि पहली बार राहुल गांधी अमेठी के अलावा, जो कि उनकी पैतृक लोकसभा सीट है, हमेशा से वहीं से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, उसके साथ साथ इस बार वायनाड पर भी उनकी नजर है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक के अपनी अपनी तरफ से अपने अपने स्तर पर अलग अलग चीजों को रख रहे हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जो याद आई है वो 2019 में क्यों आई है। वैसे कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सीटों से लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अमेठी से सांसद बनना, अमेठी लोकसभा और रायबरेली लोकसभा में कमल का फूल खिलना, यह जो हम लोग कह रहे थे, दावा कर रहे थे पहले से कि हाँ ये तय है, तो आज जब दूसरी सीट से श्री राहुल गांधी जी के लड़ने की घोषणा हो रही है तो यह जो हम लोग कह रहे थे वह सच साबित हुआ। देखिए, कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम अमेठी हार गए हैं और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहली बार एहसास हुआ कि जनता क्या होती है और जनता का शोषण करने वालों को किस तरह से जनता जवाब देती है। उनको परिणाम मिल गया है। अमेठी से हार को उन्होंने स्वीकार लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के। और मैं तो चाहूंगा कि मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से केरल की जनता से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री हूं अमेठी का। मैंने देखा है वहां विकास कार्यों को, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने वहां विकास कार्य किए हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के कार्यों को जमीन पर उतारा है, केंद्र के कार्यों को। 6 लाख लोगों को लाभ मिला है सीधा, पहली बार अमेठी की जनता में 6 लाख
पात्र हैं ऐसे जिनको सीधा केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। पहली बार आज इतिहास में ऐसा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने हार को स्वीकार करते हुए केरल जाने का फैसला किया है। लेकिन केरल की जनता भी जो है वो विकास ही चाहती है, वो अपना विनाश नहीं चाहती है। इसलिए ये कहीं पर भी जाएं, इनको वहां से कोई परिणाम नहीं मिलना, परिणाम इनको जीरो ही। स्वाभाविक है कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। अगर कांग्रेस 2 सीटों से लड़ रहा है तो इसको लेकर के जरूर ही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी कि हार जाने का डर है। लेकिन ये आरोप तब भी लगाए जा सकते थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सीटों से 2014 में चुनाव लड़े थे। खैर, ये तो एक बात है। आपको एक जानकारी अहम ये भी दे दूं कि जब कोई भी कैंडिडेट 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ता है और यदि दोनों ही सीटों पर वो कैंडिडेट जीत जाता है तो उसके बाद उनको 1 लोकसभा सीट छोड़ देनी होती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की सीट को पकड़ कर रखा और दूसरी सीट को छोड़ दिया। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या राहुल गांधी वायनाड सीट को हासिल कर पाएंगे और क्या अमेठी हार जाएंगे या फिर दोनों पर सीट हासिल करेंगे, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या राहुल गांधी डर गए हैं और यही कारण है कि वो 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। आज चर्चा इस पर करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित खजूरिया जुड़ गए हैं जम्मू से, साथ ही साथ अनिरुद्ध चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। थोड़ी देर में अनूप पटेल, कांग्रेस नेता भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, अनिरुद्ध शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, आप ही के पास आऊंगी। बहुत सारे आरोपों के बीच अब राहुल गांधी आखिरकार अपना नामांकन भर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अडिग है, कह रही है 15 साल से कोई काम नहीं किया, क्या मुंह दिखाएंगे अमेठी को, अमेठी वोट नहीं देगा और यही कारण है दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। देखिए, दोनों चुनावों में अंतर है। नरेंद्र मोदी जी का पहला चुनाव था और जो वडोदरा से भी लड़े और वाराणसी से भी लड़े। लेकिन राहुल गांधी 3 बार चुनाव लड़ चुके, जो उनकी पैतृक सीट है, जैसा कि आपने अपनी एंकरिंग में भी कहा, जो उनकी परंपरागत सीट है, उसको छोड़ना निश्चित रूप से इस ओर इंगित करता है कि राहुल गांधी डर गए हैं। पूरी कांग्रेस में खलबली मची हुई है। चर्चा के नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं करते हैं, लालकृष्ण अडवाणी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं। कोई परंपरागत सीट नहीं थी। गांधीनगर उनकी परंपरागत सीट है। आप इतिहास पढ़िए सर, आप देखिए ना, इतिहास पढ़िए सर, आप देखिए ना, लालकृष्ण अडवाणी कब से गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली से भी लड़ा, गांधीनगर से भी लड़ा। परंपरागत सीट नहीं छोड़ी, परंपरागत सीट नहीं छोड़ी। और दोनों चुनाव जो है सर, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। साची जी, जिस आप प्रकार सवाल सुन लीजिए। लालकृष्ण अडवाणी ने भी एक टाइम पे गांधीनगर और दिल्ली दोनों से चुनाव लड़ा है। गांधीनगर जिसमें पिछले 10 सालों से वही कायम है, 98 से लगातार लालकृष्ण अडवाणी का नाम है, 4 टर्म वो वहां पर रहे हैं। ये सवाल तो उठने चाहिए ना। नहीं, उसके बाद में रहे, एक बार नई दिल्ली लड़ी, उसके बाद में रहे हैं। वो उनकी कोई पैतृक सीट नहीं थी, परंपरागत सीट नहीं थी। अमेठी तो रायबरेली और अमेठी ये तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये गढ़ थे। और उस गढ़ को छोड़ना, इसका मतलब क्या है कि गढ़ जाने वाला है, किला ढहने वाला है। और ये किला ऐसे नहीं ढहने वाला। इस किले को ढहने के लिए हमारी नेत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने वहां जाकर प्रयत्न किया, गांव गांव में घूमी है और सांसद ना होते हुए भी जो प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्य हुए हैं वहां पर, उनको उन्होंने घर घर पहुंचाने का काम किया है। साची जी, ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि अमेठी में ये बदलाव आया है। और अमेठी के इस बदलाव को कांग्रेस के नेताओं ने भाप लिया है, स्वयं राहुल गांधी ने भाप लिया है और पहुंच गए हैं केरल के वायनाड, जहां पर 2009 में वो लाखों मतों से जीते, 2014 का भी चुनाव जीते। वो एक सुरक्षित सीट पर पहुंचना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर डर के कारण से पहुंच गए और चुनाव लड़ने का उन्होंने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। ठीक है ललित जी, अगर पिछले तमाम नेताओं की बात करें, पिछले इलेक्शन चुनावों की बात करें तो पहली बार नहीं है कोई भी कैंडिडेट 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा हो। लालकृष्ण अडवाणी का जिक्र मैं कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी का भी कर रही हूं। 2 बड़े नेता हैं, दोनों ही अपनी पकड़ बनाए रखे थे गुजरात में, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, 2 सीटों पर चुनाव लड़े क्यों? और अगर राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है?
देखिए, गलत तो कुछ भी नहीं है और जाहिर सी बात है वो पार्टी के अध्यक्ष है, तो उन्हें ये तय करना है कि अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है। और केरल के जिस तरह से वायनाड से वो लड़ रहे हैं, तो केरला में उनकी 6 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना यहां पे वर्चस्व दिखाएंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये सबको पता है। और जो भी प्रधानमंत्री का दावेदार होता है अपनी पार्टी की तरफ से, तो जो इतिहास देखने को मिल रहा है वो यही बता रहा है कि वो दो सीटों से चुनाव लड़ता है। राहुल गांधी की जो माता जी हैं वो भी 1999 में मेरे ख्याल में 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी, बलेरी से कर्नाटक के और अमेठी से वो चुनाव लड़े थे। तो उस समय वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, भले ही वो प्रधानमंत्री ना बनी हो, और ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया था इसके लिए। लेकिन अगर कोई नेता 2 सीटों से, 2 जगहों से, 2 लोकसभा सीटों से अगर चुनाव लड़ता, तो उसके मन में ये होता है कि अगर हम दोनों सीटें जीत जाते हैं, भले ही 1 सीट उसे रखनी पड़ी हो, लेकिन उस दोनों सीटों का जो जीत का जो प्रभाव होता है, वो जब बाई इलेक्शन, बाई पोल होता है, उसमें उस पार्टी को कहीं फायदा मिले, एक कोशिश होती है कि फायदा मिल सकता है, ये एक नजरिया हो सकता है। दूसरा रही बात कि अमेठी से वो डर गए या अमेठी से भाग रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर अमेठी से भाग रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ते, क्योंकि अगर किसी नेता को ये पता है कि उसे चुनाव हारना ही है, तो फिर वो लड़ेगा क्यों? और वो भी ऐसा नेता जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष हो और जो अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार हो। नरेंद्र मोदी ने भी तो चुनाव लड़ा था जब 2014 में, उन्होंने भी तो वडोदरा और वाराणसी चुनाव लड़ा था, तो क्या वो डर गए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि 2014 से पहले जो विक्ट्री का जो मार्जिन हुआ करता था वो लाखों की उसमें तादाद में था, लाखों की उसमें एक कह सकते हैं लाखों के जो डिफरेंस होते थे वो था, मार्जिन था लाखों में। लेकिन अब जो 2014 में राहुल गांधी ने जो चुनाव जीता वो 50,000 या 60,000 के करीब है मेरे ख्याल में। ऐसा तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि शायद उसका फायदा और उसको मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अनूप जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, मैनिफेस्टो को ले लीजिए या फिर अब राहुल गांधी का ये फैसला, लेकिन आरोप गंभीर हैं। अमेठी में डर गए हैं, 15 साल से काम कर रहे थे, जीत भी रहे थे, और अब आखिरकार आप कह रहे हैं कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। क्या डर गए हैं कांग्रेस की पार्टी, डर गए हैं राहुल गांधी? ऐसा है साक्षी जी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट a party which is boasting upon minimum government, maximum governance. सर, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतनी शर्म की बात तो हमें विश्वास है भाजपा के यहाँ एक नए इतिहास की संरचना, यहाँ जन घोषणा पत्र जो है, यहाँ इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 जगह मैं अनुरोध करूंगा से जीते थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जो है 2 जगह से लड़े थे, हमारी भी वक्तव्य यहाँ अनूप जी, सोनिया गांधी भी चुनाव लड़े, और मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। राहुल गांधी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। जो सवाल है कि उनका वायनाड जाने से, उनसे जब वो घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ था तो आपके पत्रकार बिरादरी के लोगों ने उनसे एक सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब दिया था कि मोदी के रिजीम में, मोदी गवर्नमेंट के रिजीम जो साउथ इंडिया है वो इंफीरियोरिटी फील कर रहा है, उसे लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया में हैं। तो उसको मैसेज देने के लिए, साउथ को मैसेज देने के लिए वो वहां भी गए हैं और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वायनाड हो चाहे अमेठी हो, पूरे रिकॉर्ड के साथ जीतेंगे। और ये कहते रहते नेत्री की बात, वो नेत्री क्या अभिनेत्री है, उसको भी इन्होंने कोशिश, मतलब अपने जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक अच्छी खासी अभिनेत्री को, उसको जो है यहाँ पे लगा दिया गया है कि राहुल गांधी जी के जो है लोकसभा। अनूप जी, उसमें मत जाइए, कोई भी नेता बन सकता है, पत्रकार भी नेता बन सकता है, अभिनेत्री भी नेता बन सकती है। ठीक है, अरे अभी आपने उर्मिला मार्तोगड्डे को लिया है, अभी आपने उर्मिला को कांग्रेस ज्वाइन कराई है और मुंबई से टिकट दिया है, जरा उसके बारे में भी बोल दीजिए। अरे उर्मिला के बारे में बोल दो, उर्मिला जी को टिकट दिया है आपने मुंबई में, वो क्या है? मैं बोलता हूँ वो क्या है? वो अभिनेत्री है, वो जब चुनाव लड़ेंगी उसके बाद वो अभिनेत्री है,
अपने यूटिलाइजेशन करते हो आप लोग। अरे एक बार भी पार्टी का काम नहीं किया, एक दिन पार्टी में आई और अगले दिन टिकट दे दिया। वर्षों से स्मृति ईरानी जी पार्टी का काम कर रही है, जनता के बीच में है, जनता के साथ खड़ी है। उर्मिला जी तो एक दिन में आई है, वो है अभिनेत्री, जनता की नेत्री है स्मृति ईरानी जी, दुख दर्द बांटने वाली है स्मृति ईरानी जी। उर्मिला जी ने कहा, उर्मिला जी के बारे में बोल दीजिए। अनूप जी 1 मिनट रुक जाइए, अनूप जी रुक जाइए, अनूप जी रुक जाइए, रुक जाइए। जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। केवल आपकी बात का अनिरुद्ध जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब तमाम नेता 2-2 सीटों से लड़ सकते हैं और कांग्रेस लड़ रही है तो क्या दिक्कत है? और आप अगर दोनों सीटों पर राहुल गांधी जीत जाते हैं तब क्या स्टैंड होगा आपका? तब क्या बोलेंगे स्मृति ईरानी? सांची जी मैंने स्पष्ट रूप से इस बात का उत्तर दिया है। दोनों चुनाव आदरणीय मोदी जी लड़े, ना उनकी वडोदरा परंपरागत सीट थी, ना वाराणसी परंपरागत सीट थी। पिछले 20-25 साल से ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पर मोदी जी का कब्जा था। गांधीनगर लाल कृष्ण आडवाणी की मजबूत सीट है, ये माननी गुजरात नरेंद्र मोदी का गढ़ है, नहीं थी मोदी जी की, यही मजबूती है, यही मजबूती है भारतीय जनता पार्टी की, और यही मजबूती अमेठी में कांग्रेस की, रायबरेली में कांग्रेस की। साची जी सुनिए जरा, प्लीज सुनिए। वायनाड में नामांकन पत्र भरने के बाद क्या कहा उन्होंने, मैं और अभी जो बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी करते दक्षिण को एकजुट करने आए, दक्षिण को एकजुट करने आए। अरे देश को एकजुट करना है तो कश्मीर जाओ, अरे कश्मीर जाओ ना, अनंतनाग से चुनाव लड़ो, अनंतनाग से चुनाव लड़ो, एक अच्छा मैसेज जाएगा। कश्मीर भारत का हिस्सा है, जाइए ना। अरे अनंतनाग से चुनाव लड़े, वहां क्यों नहीं गए? कश्मीर क्यों नहीं गए चुनाव लड़ने के लिए? वो अरे जम्मू कश्मीर जाके चुनाव लड़े, एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसेज आएगा। भारत का अभिन्न हिस्सा है, एक मैसेज जाएगा। प्लीज जाइए, कश्मीर में लड़िए चुनाव। वहां दक्षिण में क्यों गए? अनिरुद्ध जी कश्मीर क्यों नहीं गए? ठीक है, पूछ लेते हैं। अनूप जी रुक जाइए, अनूप जी रुक जाइए, रुक जाइए। ललित जी आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनूप जी 1 मिनट यार, आप दोनों रुक जाइए। तो मैं उनको प्रणाम करता है, अच्छा मैसेज जाता। अनूप जी ऊंचा बोलिए, इससे आपकी आवाज ज्यादा नहीं हो जाएगी, थोड़ा रुक जाइए। अनूप जी रुक जाइए। भारत को एक रखने के लिए कश्मीर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बोलेंगे शर्मा जी? इनके पास कोई इश्यू है क्या? इश्यू नहीं है, बेवजह का इश्यू बना रहे हैं। रुक जाइए अब। अरे आपके लीडर नहीं लड़ते क्या? अनूप जी आप थोड़ा संयम रखिए, चुनाव अभी नजदीक है, थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए, अभी प्रचार में काम आएगा। रुक जाइए। ललित जी आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच में जब जाते हैं, जब दक्षिण यात्रा पर जाते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो एक चीज बड़ी अलग नजर आती है। कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने 60 साल 70 साल के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट को कुछ नहीं दिया, दक्षिण भारत को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस मां कोशिश कर रही है कि दक्षिण में अपनी मजबूती बनाए रखे, और शायद उसी का एक परिणाम ये वायनाड लोकसभा सीट भी है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में अगर केरला की बात की जाए तो 6 सीटें उन्होंने 2014 में जीती। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहां पे मजबूत नहीं है, लेकिन यह है कि हर नेता चाहता है कि वो सेफ साइड खेले। हर नेता ये चाहता है, जितना कद्दावर नेता होगा और जितनी वो जिस सीट से भी वो लड़ना चाहता है, खासकर जो प्रधानमंत्री पद के दावे दावते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें सेफ साइड, कोई ऐसा सुरक्षित लोकसभा की सीट या ऐसा एरिया मिले जहां से वो आसानी से जीत जाएंगे। अनूप जी जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री वहां से क्यों नहीं लड़ रहे, श्रीनगर से क्यों नहीं लड़ रहे, अनंतनाग से क्यों नहीं लड़ रहे, तो सवाल यह उठता है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो फेल हो गई वहां पर कश्मीर के मसले को हल करने में या वहां पे शांति लाने में। तो सवाल ये उठता है, आपसे भी तो सवाल बनता है कि आपको तो ज्यादा मौका मिलता है प्रदर्शन करने का, आप राहुल जी क्यों नहीं लड़े? फिर वहां से राहुल जी क्यों नहीं लड़े? सवाल तो ये है ना,
कि राहुल जी ने जो कहा है, कश्मीर जो राहुल जी केंद्र ने कहा सरकार कि की देश को सारी एकता पॉलिसी का फेल हो गई, कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपको तो मौका मिलेगा, कश्मीर के लोगों को दिल मिलेगा, आपको तो मौका मिलेगा कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन देने का, आपको तो एक और मजबूत वहां चाहिए था। अगर वो देश को एकता का संदेश देना चाहते हैं तो कश्मीर आए ना, वहां से बहुत अच्छा संदेश जाएगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये अनुरूप जी, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं अनूप से कह रहा हूं, अनूप जी से, मैं अनूप से मेरा सवाल है, अनूप जी से मेरा सवाल है। ललित खजूरिया जी को जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने जो कहा कि कश्मीर से लड़ना चाहिए, डेफिनेटली कश्मीर हमारे इस देश का, हमारे भारत माता का एक अभिन्न अंग है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल लेट मी कम। खजूरिया साहब, आपने सवाल कर दिया, जवाब के लिए इंतजार करके आपने जो सवाल किया है, डेफिनेटली वो हमारा अभिन्न पार्ट है। वहां पे शांति, सुरक्षा और कश्मीरी और कश्मीरियत का पूरा रिस्पेक्ट करना हमारा एक धर्म है। लेकिन ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है कि हमारा नेता नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया से लड़ेगा। और जिस तरीके से पत्रकारों को उन्होंने जवाब दिया कि इनकी सरकार में साउथ इंडिया को पूरी तरीके से एलिनेट किया गया, वहां के लीडर्स हो, चाहे कर्नाटक का लीडर्स हो, चाहे तमिलनाडु का लीडर हो, चाहे आंध्रा का लीडर्स हो, उन्होंने ये बोला है जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए आंध्रा में, जिस तरीके से कर्नाटक को मदद करनी चाहिए थी, जिस तरीके से तमिलनाडु को मदद करनी चाहिए थी, मोदी सरकार ने सिर्फ ब्लफ किया ही, जो ओनली ब्लफ मास्टर। दैट्स व्हाई उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और वो साउथ में गए। पूरा भारत हमारा है, कांग्रेस तो हर जगह है। फिर भी आप अलग अलग राज्यों को स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। मैं यही तो सवाल है ना, और जम्मू कश्मीर मैं यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका भी तो आरोप, देखो आपके भी तो आरोप रहते हैं कि कश्मीर को सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री वहां पर फेल हो गए हैं, मोदी जी। तो ये तो आपके लिए एक अच्छा मौका था, ये तो आपके लिए एक अच्छा मौका था कश्मीर से लड़ने का। तो मैं वही तो कहता हूँ, हर नेता, अनुप जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, हर पार्टी का हर नेता यही चाहता है कि उसे ऐसी जगह से चुनाव लड़ना है जहां पर वो सुरक्षित रहे, यहाँ पर उन्हें सुरक्षित, यहाँ पर उन्हें लगे कि उनकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस को ये करना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि उनको जवाब देना चाहिए। आप मजबूत विपक्ष है, आप मजबूत विपक्ष है, आप सवाल पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। अरुण जी सुन लीजिए, अरुण जी सुन लीजिए, आपके नेता पी चिदम्बरम तो आज भी मानने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी को आज भी वो विपक्ष कहकर के संबोधित कर रहे हैं। अपनी जीत को सुनिश्चित करें, सुरक्षित, वो चिदम्बरम साहब आज भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष कहकर के संबोधित करते हैं। परसों ही जब घोषणा पत्र जारी किया गया, उसी समय का तो जवाब दे दीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए, अनिरुद्ध जी जवाब दे देंगे। साक्षी जी, जनता का पक्ष इस समय बीजेपी के विपक्ष में, जनता का पक्ष था कि 2 करोड़ रोजगार इन्हें प्रतिवर्ष देना चाहिए था। जनता का पक्ष था कि 15 लाख रुपए देना चाहिए था। जनता का पक्ष था कि किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए थी। जनता का पक्ष था कि जीएसटी 1 नेशन 1 जीएसटी करना चाहिए था। कहां है? चलिए जवाब दे दीजिए। कहां है? 2 करोड़ कहां है? 15 लाख रुपए खातों में सुनिए 33 करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं ताकि बिचौलिए मिटा दिए जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। जो चोरी खाते थे आपको, जो चोरी दुनिया को पता है, जो बेनामी संपत्ति आपने बनाई थी वो जब्त की है। आप जैसे बिचौलिए खत्म कर दिए हैं। आप जैसे मलाई खाने वाले लोग जो हटा दिए गए हैं। 15 करोड़ लोन बांटे गए हैं, 10 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 12 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत बीजेपी के आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, जवाब कोई मत दीजिएगा। रुक जाइए, अमेठी से भाग रहे हो, दोनों लोग चुनाव दोनों की मजबूरियां समझ रहे हैं, जीएसटी में भाग रहे हो, आप दोनों की मजबूरियां समझ रहे हैं। अगर ये बात एक एक करके बोलिए, 50% चुनाव हार जाए। रुक जाइए ललित जी, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ेगा और टीवी डिबेट्स पे ये और ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वोट साधने होंगे। कैसे देख रहे हैं इस राजनीति को, इस सियासत को?
देखिए, राजनीति की और सियासत की अगर हम बात करें तो चुनाव है, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और जब चुनाव रिजल्ट निकलेगा तो यही अनिरुद्ध जी और अनूप जी एक साथ मिलकर बैठेंगे और चर्चा भी करेंगे कि हाँ क्या हुआ, और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देंगे जिसकी भी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी वहां से दक्षिण केरला के वायनाड से लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतने सवाल क्यों उठा रही है? ठीक है, वायनाड से। तो सवाल यह है कि हर नेता, मैं बार बार कहता हूं, हर नेता यह चाहता है कि उसे एक सुरक्षित लोकसभा सीट से लड़ना चाहिए जहां पर उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो। तो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं वो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें 2 सीटों से इसलिए लड़वाया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता एक सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, स्मृति ईरानी जी जीत चुकी हैं और उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हर पार्टी का अपना एक होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां से ये समझने की जरूरत है, चुनाव नजदीक है, ये भी सवाल ठीक है कि 2-2 लोकसभा सीट से इसलिए लड़ना है कि कहीं एक सीट भी चली गई और कहीं से भी नहीं जीत पाए तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाएगा सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसको लेकर के एक फैसला जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिया, और ये भी ठीक है कि दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए जरूरी है ऐसा निर्णय लेना। खैर, चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।